अभी बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी और रेलवे ग्रुप एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वित्त आयोग। तो आइए इसके बारे में हम आप लोग को आज बताएंगे। यहां से आपका प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान आर्टिकल कितना में है, तो आप क्या बोलिएगा, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है और आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग एक निकाय है, एकदम क्वेश्चन आया हुआ है, संवैधानिक और सलाहकार। क्या चीज है, संवैधानिक और सलाहकार। संवैधानिक और सलाहकार निकाय है, यह सरकार के बाध्य मानने के लिए बाध्य नहीं है। वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है ना। नेक्स्ट, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में अनुभव होगा। क्या होगा, सार्वजनिक मामलों में अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का विशेष जानकार हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहता वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का योग्यता क्या होगी, इसके निर्धारण के लिए क्या कौन करता है, संसद। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण, क्या चीज के लिए जी, करों का वितरण का हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है। इसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच का लेखा जोखा कौन रखता है, वित्त आयोग। कौन रखता है, वित्त आयोग, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों संसदों के सामने प्रस्तुत करता है। दोनों संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन होती है, वित्त आयोग होती है। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है वो विवाद का निपटारा कौन करता है, वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में। कब हुआ, 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या केसी नियोगी थे। कब बने थे, 52 से 57, क्योंकि 5 वर्ष के थे। वर्तमान में अभी केमा वित्त आयोग है, कार्यकाल है, यह 15वां चल रहा है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह को बनाया गया है। किनको बनाया गया है, एनके सिंह को। चलिए नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कहता है वायवी रेड्डी। कब से कब तक, 2015 से 2000 तक। गलती है, 2015 से 2020 तक। क्या होना चाहिए था, 2015 से 2020 तक के अध्यक्ष थे कौन, वायवी रेड्डी। 22 नवंबर 2017 के 15 वित्त आयोग को मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अच्छा चलिए, आर्थिक मामले में पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आधिकारिक सलाहकार अशोक लहरी और नीति आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के क्या थे, सदस्य थे। क्या थे, ये सब सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 को शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक अवधि तक रहेंगे। तो एनके सिंह याद रखिएगा 15वें है, जो कब तक रहेंगे, 2025 तक। राज्य वित्त आयोग का गठन कितना में है,
आर्टिकल 243 के 1 में, 243 के 1 में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग देखते हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आइए, तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित कर एक नई संस्था जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पे क्या लाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक है। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय भारत परिषद। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय कहां पे है जी? तो यह है दिल्ली में। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। चलिए, नीति आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्रथम कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के लिए हित में हो। नीति आयोग के कितना सूत्र रखे गए हैं? 13 गो सूत्री का उद्देश्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, कहता है नीति आयोग की संरचना, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सीईओ होता है और सदस्य होता है। ठीक है, अच्छा कह देगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए, पूर्वकालीन सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5 होती थी, जिसको राज्य के बराबर दर्जा प्राप्त होता था। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? 4, जो प्रधानमंत्री का नामित होता है। शासी परिषद का भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल होता है। शासित मतलब जो शासन कर रहा है। चलिए, विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित करते हैं। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जो रहेगा नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसका जो उपाध्यक्ष का दर्जा क्या होता है? कैबिनेट मंत्री इतना होता है। सीईओ भारत सचिव स्तर का होता है, भारत सचिव। अच्छा, प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी रहेगा। हाँ, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया। कौन थे? अरविंद पनगरिया। अब प्रथम सीईओ श्री खुल्लर। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच पर निर्भर करता है। नीति आयोग की अंतिम स्वीकृति क्या है? हाँ, एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब जीएसटी देखते हैं। क्या? हाँ, जीएसटी। तो आइए, कहता है विश्व में जीएसटी के सर्वप्रथम फ्रांस में 1954। फ्रांस में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1954। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 किस देश पर है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए कितना संशोधन हुआ था संविधान में? 122वां संशोधन। कब? 2016 में। ठीक है ना। जीएसटी के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? और विपक्ष में मात्र 11 को वोट पड़ा था। लोकसभा द्वारा जीएसटी कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016। और राज्यसभा द्वारा
8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति कब मंजूरी दी थी? 8 सितंबर 2016। यानी जीएसटी के लिए लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति से भी पास हो गया। चलिए अगला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का जीएसटी लागू किया गया। कब का लागू कब हुआ? 2016 में। केवां संविधान संशोधन? 101वां। जीएसटी प्रत्यक्ष और गंतव्य पर आधारित है। किस पे? अप्रत्यक्ष और गंतव्य पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन दिया था? विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था? विजय केलकर समिति। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को। जीएसटी को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन था? असम। कब? 12 अगस्त 2016। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी की संख्या कितने डिजिट में है? 15 और आधार कार्ड 12। मोबाइल नंबर 10। जीएसटी के अंतर्गत कितने दरें हैं? 4 प्रकार के हैं। 5%, 12%, 18 और 28%। जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है ना। चलिए नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 279 के एक के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। कितना? संविधान के अनुच्छेद 279 के एक के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी मुख्यालय नई दिल्ली में। समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33। जीएसटी का कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। पहला सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो एसजीएसटी राज्य सरकार का हो गया। कौन हो गया? राज्य सरकार का। किसका हो गया? राज्य सरकार का। और एस हो गया तो सी किसका हो गया? केंद्र सरकार का। सी से सेंट्रल, एस से स्टेट और आई क्या हो गया? इंटीग्रेट गुड एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सब जीएसटी से बाहर रखा गया है। सबको किससे बाहर रखा गया है? जीएसटी को से। जीएसटी चोरी करने वालों को 5 वर्ष का क्या है? कारावास है। राज्यों को जीएसटी होने वाले नुकसान से के भरपाई केंद्र 5 वर्षों तक कर जाए। जीएसटी लागू करने वाला भारत के देश है? 161वां देश है। कितना देश है? 161वां देश है।